एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी, और हिंदी पेडागोजी में पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाषा शिक्षण की कुछ विधियों की, और आज हम बात करेंगे भाषा विविधता वाले कक्ष की कुछ समस्याएं। क्या क्या समस्या हो सकती हैं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज इन ए क्लासरूम। तो टीचर के लिए यानी शिक्षक के लिए कक्षा में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं यदि विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे अपनी अपनी मातृभाषाएं लेकर कक्षा में आए तो। ठीक, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाषा विविधता क्या है। भाषा विविधता की बात करेंगे। लैंग्वेज डाइवर्जेशन क्या है? लैंग्वेज डाइवर्जेशन तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के। ठीक, विविध मतलब अलग अलग। तो क्या होता है भाषा विविधता? लैंग्वेज डाइवर्जेशन होता है भाषा विविधता को बहुभाषिकता यानी मल्टीलैंग्वेलिज्म, ये भी मल्टीलैंग्वेलिज्म भी कह सकते हैं। भाषा विविधता को बहुभाषिकता भी कह सकते हैं। भारत एक बहुभाषिकता वाला देश है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और विभिन्न प्रकार का कल्चर पाया जाता है भारत में। तो भारत कैसा देश है? विविधताओं वाला देश है। तो भारत में भाषाओं की भी विविधता है। तो भारत में बहुभाषिकता, भारत क्या है? बहुभाषिकता वाला देश है। यहाँ हर क्षेत्र में, ठीक है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जब एक ही कक्षा में अलग अलग स्थानों से यानी अलग अलग क्षेत्रों से जब बच्चे आते हैं तो उनकी मातृभाषाएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। जब यहाँ पर मतलब भारत में जब हर क्षेत्र में अलग अलग मातृभाषाएं बोली जा रही हैं, अब जब एक ही कक्षा में अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आएंगे तो उनकी मातृभाषाएं अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो कक्षा होगी बच्चों की, विभिन्न क्षेत्रों से जो बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, तो वो विविध कक्षा हो जाएगी, यानी विभिन्न भाषाओं बहुभाषिकता वाली कक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो मातृभाषाएं लेकर आएंगे बच्चे तो कैसी होंगी? उनकी अलग अलग होंगी मातृभाषाएं। ऐसी कक्षा को क्या कहते हैं? भाषा विविधता वाली कक्षा कहते हैं। ठीक, तो विविधता क्या है? भाषा विविधता यही है, या बहुभाषिकता कह सकते हैं, जिस कक्षा में बहुत सी भाषाएं बोली जाएं, यानी बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी मातृभाषाओं को व्यक्त करें या बोलें, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। तो शिक्षक क्या कर सकता है? बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में ले सकता है। भाषा विविधता कक्षा मतलब बहुभाषिकता वाली कक्षा अध्यापक के लिए कभी भी बाधा नहीं बनेगी। उसके लिए एक संसाधन का काम करेगी और उसके जो टीचर का है, शिक्षक का है, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगी, ना कि उससे कुछ लॉस होगा। ठीक, तो यहाँ पर बात की गई है कि समस्याएं क्या हो सकती हैं। हालांकि समस्याएं कुछ नहीं होती हैं, टीचर संसाधन के रूप में प्रयोग करेगा विविध भाषाओं को, लेकिन फिर भी हम सोच सकते हैं कि शुरुआत में उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बात करेंगे भाषा विविधता वाली कक्षा में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं टीचर के लिए। तो बात करें कुछ चैलेंजेस की, तो क्या समस्याएं हो सकती हैं एक शिक्षक को अगर उसकी क्लास में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे आते हैं तो जैसे समस्याएं या चुनौतियां क्या हो सकती हैं? यदि बच्चे की मातृभाषा क्या नहीं हो, हिंदी, अगर हमारे बच्चे को पढ़ाने की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में लिखी हों और बच्चे की मातृभाषा हिंदी ना हो, तो क्या है, बच्चे को हिंदी पुस्तकें पढ़ने में क्या होगा? थोड़ी सी समस्या, या उन हिंदी पुस्तकों को पढ़ने में समझने में थोड़ी सी समस्या तो होगी, लेकिन शिक्षक के द्वारा वो अपनी समस्या को दूर कर सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं चुनौतियाँ, ये चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये चुनौतियाँ हो सकती हैं, ये स्थायी थोड़ी नहीं है, समस्या को स्थायी थोड़ी नहीं है, उसका समाधान शिक्षक करता है। ठीक, दूसरा है सभी बच्चों के भावों को समझना शिक्षक के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हर बच्चे की मातृभाषा अपनी होती है। कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु, कोई उर्दू, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कुछ भी बोलता है, मतलब अपनी अपनी मातृभाषाएं बोलते हैं। तो शिक्षक को सभी बच्चों को समझना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन शिक्षक अभ्यास करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है बच्चों के साथ, तो बच्चों के मनोभावों को समझता है और इस समस्या को दूर करता है। तो बच्चों के भावों को समझने में शिक्षक के लिए क्या होता है?
थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी समस्या हो सकती है। शिक्षक को इस योग्य बनना होता है। फिर शिक्षक को क्या है, मेहनत तो करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों के विकास की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है और बच्चों के मनोभावों को समझने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। जब तक शिक्षक बच्चे को समझेगा नहीं तो उसका कैसे उसका विकास कर पाएगा, कैसे उसे ज्ञान दे पाएगा, यानी कैसे उसके ज्ञान में वृद्धि कर पाएगा। तो क्या होता है, शिक्षक को इस योग्य बनना होता है कि वह प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति को समझ सके और बच्चे की जिज्ञासा को शांत कर सके। ठीक। और क्या हो सकती है समस्या, बच्चे एक दूसरे से, जैसे क्लासमेट सहपाठी होते हैं, ये आपस में बात करने से झिझकते हैं, बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात करने से झिझकते हैं क्योंकि उनकी मातृभाषाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती है, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। जैसे KVS वगैरह स्कूल होते हैं, तो जैसे किसी के फादर जॉब करते हैं तो कहीं किसी का ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसे करके बच्चे जब क्लास में आते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और बच्चों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो थोड़ी सी समस्या उनको होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में बात करने से बचते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी भाषा ये समझेगा नहीं और वो सोचता है कि ये मेरी नहीं समझेगा, तो दोनों का वार्तालाप नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, थोड़ी सी दूरी बनी रहती है। तो इस समस्या का समाधान भी टीचर और बच्चे मिलकर कर सकते हैं। ठीक। तो ये थी कुछ समस्याएं। अब हम बात करेंगे जो भाषा में विविधता होती है, विविधता की भाषा, बहुभाषिकता वाली कक्षा होती है, इसमें मतलब बहुभाषिकता का क्या लाभ होता है कक्षा में, इस पर बात करेंगे। अगर बात करें भाषा विविधता के लाभ की, तो भाषा विविधता से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। यद्यपि भाषा विविधता क्या है, भाषा विविधता, यद्यपि भाषा विविधता वाली कक्षा में कुछ चुनौतियां अवश्य मिलती हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी इसके कुछ लाभ हैं। क्या लाभ हैं, बात करेंगे। जैसे पहला है भाषा विविधता या बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेलिज्म। इसमें क्या है, कक्षा में ये क्या करती है, कक्षा में एक संसाधन के रूप में काम करती है। शिक्षक इसको संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकता है, तो इस संसाधन के रूप में ये कार्य करती है। बच्चों को अन्य भाषाओं को, अगर क्लास में बहुभाषिकता होगी यानी भाषा की विविधता होगी, तो बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, तो इससे एक दूसरे को लाभ होगा, यानी जो सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनको आपस में लाभ होगा। बच्चों को अन्य भाषाओं के शब्दों को, यानी उन एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों को जानने के अवसर मिलेंगे बच्चों को। ठीक। तो शब्दों को जानने का क्या मिलता है, उनको अवसर मिलता है, और अवसर देना तो बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बच्चों के शब्द भंडार में नए नए शब्द सीखेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, बच्चों के ज्ञान में यानी शब्द भंडार में वृद्धि होगी, तो उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बच्चे एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं। जब आपस में बात करते हैं कि हम रेगिस्तान इलाके से हैं, या हम पहाड़ी इलाके से हैं, या फिर हम समुद्री इलाके से हैं, तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं पढ़ने, तो आपस में बातचीत करते हैं। तो क्या होता है, तो अपने अपने यहाँ के बारे में, अपने तीज त्योहार, अपना रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, सबके बारे में जब बात करते हैं आपस में, तो एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ ये त्योहार मनाया जाता है, हम ऐसा खाना खाते हैं, हम ये पहनते हैं, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये फसल होती है। तो इस तरह से बच्चों के जो ज्ञान में वृद्धि तो होती है, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, अगर भाषा ही नहीं होगी तो वार्तालाप कैसे होगा, जब वार्तालाप ही नहीं होगा तो एक दूसरे की संस्कृति को कैसे जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो भाषा विविधता है, ये भाषा विविधता क्या करती है, ये इसके लाभ हैं। ठीक है, शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चे आपस में एक दूसरे से इस चीज़ का लाभ उठाते हैं। तो ये रही भाषा विविधता की कुछ जानकारी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।